प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके जो हमारे जो स्पीकर हैं, बस 2 मिनट वो अपनी बात हमारे बीच रखेंगे। मैं उन्हें आवाज देता हूँ। मैं आफ्ताब गाजी साहब को इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि सराफत, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। सराफत, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत का हसीब पैगाम लिख देना। और कोई पूछे कि सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो तुम कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। आफ्ताब गाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और दरूद व सलाम आमिना के लाल के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। यहाँ पर मर्द हज़रात भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बड़ी तादाद यहाँ पर ख़वातीन और तालिबात की नज़र आ रही है। और मेरा तालीमी मैदान भी ख़वातीन के दरमियान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वालिदैन की खिदमत के मौजू पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूँ। अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत के ताल्लुक़ से फरमाया कि अपने रब की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत का कितना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन की खिदमत का जिक्र किया गया। एक हदीस है जिसका खुलासा लोगों ने बयान किया है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ये दरअसल इब्न माजा और नसई की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि मैं जिहाद में जाऊं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारे पास माँ है? उस शख्स ने कहा हाँ मेरे पास माँ है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले तुम माँ की खिदमत कर लो। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ की खिदमत का कितना बड़ा दर्जा है। इसीलिए कौन शख्स है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं करना चाहेगा? लेकिन एक शख्स ऐसे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनकी माँ के अलावा कोई और नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ की खिदमत करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से गोया के महरूम रह गए। लेकिन उनकी माँ की खिदमत की वजह से उनका इतना मर्तबा बड़ा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब वो शख्स मक्का मुकर्रमा हज के लिए आए, माँ की खिदमत की वजह से वो हज भी नहीं कर पाए थे। जब माँ की वफ़ात के बाद वो हज के लिए आए तो उनका एजाज़ और इकराम जिस शख्सियत ने किया माँ की खिदमत की वजह से, उस शख्सियत का नाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि वालिदैन को सिर्फ पैसा दे करके खिदमत कर देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वरना माँ बाप भी पैसा रख के दाया रख करके अगर हमारी खिदमत कर देते तो शायद वो मोहब्बत हमको नहीं मिल पाती। असल तो ये है वो बेटे खुशनसीब हैं जो बेटे माँ बाप को पैसा भी देते हैं, उसके साथ साथ उनकी जिस्मानी खिदमत की भी उसे तौफीक मिलती है। मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको मैं जानता हूँ कि वालिदैन की खिदमत के लिए उन्होंने एक मिसाली किरदार अदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह थे।
ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لگ سکا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ رسول اللہ کا دیدار نہیں فرما سکے، تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے گویا کہ ایوارڈ اور خدمت دی تھی۔ میرے درمیان آج ہمارے بھائی نعیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے میری معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری نظروں نے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے والد گرامی کی بھی بے انتہا خدمت کی ہے اور اپنی امی کی بھی خدمت کی ہے۔ تو آج جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب کے چھوٹے بھائی جناب نعیم صاحب کو حضرت اویس قرنی ایوارڈ پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر دعوت دیتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ وہ تشریف لائیں کہ قدموں میں ماں کے رکھ دی گئی جنت نعیم، قدموں میں ماں کے رکھ دی گئی جنت نعیم، واہ اس کا باب کرنے لگی خدمت جسیم۔ جناب نعیم بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں محترم جناب ظفر الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو ایوارڈ دے۔ اصل ایوارڈ اور اصل انعام تو آخرت میں ملے گا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔